जो आयुर्द भारत मित्र देख रहे हैं आप, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, और मैं अभिषेक भारती। खरसावां गोलीकांड इतिहास की एक ऐसी घटना है जिससे झारखंड के लोग दशकों बाद भी उबर नहीं पाए। ये एक घाव नासूर बनकर हमारे जहन में। दरअसल 1 जनवरी 1948 को सैकड़ों आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया था। इस साल खरसावां में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन एक सवाल है जो जहन में आ रहा है कि आखिर कैसे शहीदों की शिनाख्त की कैसे जाएगी, क्योंकि खरसावां गोलीकांड में अभी तक तो शहीदों की संख्या ही पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आखिर शहीद कौन कौन से परिवारों से। खरसावां गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद स्थल पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की भी और शहीदों के परिजनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुआ गोलीकांड की तर्ज पर खरसावां गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को पहचान करके उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन इसमें एक सवाल है कि आखिर कैसे शहीदों के परिजनों की पहचान होगी। शहीदों की जो संख्या है उसके बारे में कोई मुकम्मल जानकारी कहीं भी इंगित नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, इतिहास के दस्तावेजों में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस संख्या को लेकर के मतभेद है। दरअसल सरायकेला और खरसावां के उड़ीसा राज्य में विलय के विरोध में खरसावां हाट मैदान में बहुत बड़ी जनसभा हुई थी। उड़ीसा पुलिस के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस समय एक अंग्रेजी अखबार ने 3 जनवरी 1948 के अंक में सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा था कि 35 लोग मारे गए हैं, पुष्टि भी की थी इसकी। एक दूसरे अखबार ने कहा था कि नहीं, 40 लोग मारे गए थे। वहीं आंदोलन के नेता रहे मरांगभूम के जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी सभा में 1000 आदिवासियों के शहीद होने की बात कही थी। पूर्व सांसद महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ अ बॉयगॉन एरा में यह लिखा गया है कि खरसावां गोलीकांड में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। झारखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा की किताब झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत में खरसावां गोलीकांड पर एक पूरा चैप्टर। वो लिखते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज है और ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं। खरसावां गोलीकांड हुआ क्या था बताते हैं। सरायकेला खरसावां रियासत का उड़ीसा में विलय का विरोध हो रहा था। 1 जनवरी 1948 को खरसावां में आदिवासियों की एक जनसभा आयोजित की गई थी। उड़ीसा पुलिस ने गोली चलाई थी, सैकड़ों आदिवासी मारे गए थे। इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से की जाती है। इस घटना के कारण साल के पहले दिन खरसावां सहित पूरे कोल्हान में लोगों की आंखों में आंसू रहते हैं। कोल्हान में नए साल की शुरुआत शहीद आदिवासियों को नमन करके ही होती है। माना जाता है कि उनकी शहादत का झारखंड बनने में बहुत बड़ा योगदान है। खरसावां गोलीकांड के 77 साल हो गए, लेकिन इसमें शहीद हुए लोगों की संख्या आज भी एक अबूझ पहेली है। घटना की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल बनी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। घटना में कितने लोग मारे गए इसका कोई दस्तावेज नहीं है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने 3 जनवरी 1948 के अंक में बताया था कि सरकार कहती है कि 35 लोग मरे। एक दूसरे अखबार ने इसकी संख्या 40 बताई थी। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि खरसावां गोलीकांड में 1000 आदिवासी मरे थे। सांसद महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ ए बायगॉन एरा में लिखा है कि खरसावां गोलीकांड में 2000 से ज्यादा लोग मरे गए थे। अब सवाल यह है कि मारे गए लोगों पर इतिहास में इतने कम दस्तावेज क्यों। जालियांवाला बाग के बारे में तो आप इतना पढ़ते हैं, खरसावां गोलीकांड के बारे में आप क्यों नहीं पढ़ते। यहाँ नए साल के मौके पर जश्न नहीं मातम मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में आदिवासियों के खून से खरसावां की जमीन लाल हो गई थी। आज भी हर साल शहीदों के मजारों पर मेले लगते हैं। हर साल मुख्यमंत्री शहीदों के परिजनों के लिए कुछ ना कुछ ऐलान करते हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री का अहम ऐलान है कि परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आखिर शहीदों की पहचान होगी कैसे। शहीदों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी सौगात तो दी है, लेकिन क्या इसके लिए कोई होमवर्क किया गया है। क्या सरकारी अमला शहीदों के परिजनों की सही पहचान करने की मुकम्मल ताकत रखता है। क्या इसका कोई आधार होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं
जिससे सत्ता को अभी जूझना है। क्योंकि जब तक आपके पास एक्चुअल आंकड़ा, फैक्ट फिगर्स नहीं आते, तो क्या फिर झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारियों की परिभाषा जैसी सिर्फ खाना पूर्ति होगी? झारखंड के बाहर के लोगों को भी झारखंड आंदोलनकारी घोषित किया गया, उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई। तो क्या ऐसा ही खरसावां गोलीकांड के लिए भी होगा? क्या हमारे पास कोई निश्चित आंकड़ा है, कोई निश्चित नाम है, निश्चित परिवार है, कोई सर्वे रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम तय करेंगे कि खरसावां गोलीकांड में शहीद कौन कौन हुए थे? शायद नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल ये सवाल उठेगा जरूर। जोहिर।